हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। और मैं आपको कहता हूं कि अगर आप CSI नेट लाइफ साइंस की तैयारी करते हैं और तो यह काफ़ी क्वालिफाई करना काफ़ी आसान है, कोई बहुत बड़ा हार्ड काम नहीं है। ठीक है। और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि अगर आप क्वेश्चन के पैटर्न को देखें तो कोई पैटर्न में ज़्यादा बदलाव नहीं है। आपको क्या चाहिए, सेक्शन सी का 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने में सक्षम हो, यही तो आपको सीखना है। अगर आप अपना सारा एनर्जी वैसे जगह लगाइएगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा है और हार्ड क्वेश्चन है और उससे अवेयर नहीं है, तो आपको हार्ड ही दिखेगा। और एक बास्केट है, अगर बास्केट में कुछ क्वेश्चन है तो आपको क्या चूज करना है, वही क्वेश्चन चूज करना है जो आप बना सकते हैं और जो कंसिस्टेंट पूछे जाते हैं। और अगर हम सरल भाषा में कहें तो अगर आपका बेसिक ठीक है, बेसिक अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं और क्वेश्चन के पैटर्न को आप पकड़ लेते हैं कि क्वेश्चन का क्या पैटर्न है, उसको अगर आप सीख लेते हैं तो बिल्कुल आसानी से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। उसमें कोई हार्ड है ही नहीं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप चाहें तो जेके बायोलॉजी क्लास में बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं और उसको ही अगर आप देख के अच्छी तरीके से याद कर लेते तो मेरा अपना गारंटी है कि उस 50 प्लस नंबर तो वहीं से आपके आ जाएंगे, उसी बेसिक कॉन्सेप्ट से 50 प्लस नंबर आ जाएंगे। और मैं अपने स्तर से कुछ और वीडियो ऐड करने की अक्सर कोशिश करते रहता हूँ। अच्छा, एनीवे, अब हम लोग देखते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो अब सवाल को कुछ देखते हैं। मैंने कुछ और वीडियो बनाए हैं 222 के एग्जामिनेशन से, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। और यहाँ भी मैं कुछ वीडियो को आपको दिखाने वाला हूँ, सवाल में वीडियो को। जैसे अभी देखिए, आपका एक सवाल आया था स्पीसीज डाइवर्सिटी का। जो स्टूडेंट अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में नहीं जानता है और इस सवाल को आपने नहीं देखा और आपने नहीं बनाया है, तो इसका मतलब है कि आप तैयारी कर ही नहीं रहे, आप रेस में है ही नहीं। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी काफी कॉमन है और कंसिस्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। मैं बराबर कहता हूं कि स्पीसीज डाइवर्सिटी काफी महत्वपूर्ण है। और ऐसे आप देखिए, मैंने यूट्यूब पर इसका वीडियो भी डाल के रखा है पहले, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी में क्या बातें रखना है, स्पीसीज का रिचनेस और इवेननेस। इवेननेस का मतलब क्या होगी, बराबर बराबर संख्या में कौन है, ऑलमोस्ट बराबर की संख्या की बात करें तो अगर आप देखेंगे कि अगर ये क्यू अगर ऑप्शन है, ये केस जो दूसरा है, इसमें 8 स्पीसीज है और इसकी नंबर की बात करें तो देखिए ऑलमोस्ट इवेननेस दिखता है। इवेननेस मतलब सब बराबर बराबर दिखता है। तो यही तो आपका आंसर हो जाएगा। सरल भाषा में कहेंगे, ये सवाल पूछा गया होगा तो कि कैसे डिक्रीजिंग में अरेंज कीजिए, तो ये तो कम से कम हो गया क्या कि ज्यादा से ज्यादा जिसकी डाइवर्सिटी है। ठीक उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि किसकी डाइवर्सिटी कम होगी, ये इसकी डाइवर्सिटी काफी कम होगी। क्यों? क्योंकि एक बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा संख्या में, और एक क्या है और कम है। और बाकी आपका अगर डेटा मेरे पास और रहता तो और मैं ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाता। लेकिन सारे परिस्थितियों में जो मेरे पास डेटा उपलब्ध है, जो मेरे पास क्वेश्चन उपलब्ध है, उसमें कहेंगे कि यही है। आप देख सकते हैं कि स्पीसी डाइवर्सिटी से अक्सर पूछे जाते हैं और कोई नया सवाल नहीं है। 4 नंबर आसानी से आपको मिल जाता। आपको करना क्या है, सेक्शन सी का 25 सवाल बनाना है। और अगर आप 25 सवाल भी अगर आप बना लेते हैं, सेक्शन 25 से 30 सवाल बना लेते हैं, फेयर इनफ है, इससे ज्यादा आपको जरूरत ही नहीं है। अब आगे और सवाल को हम लोग देखते और समझते हैं। चलिए, विडाल टेस्ट कोई बहुत बड़ा एक क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसान टेस्ट था। मतलब पूछा क्या गया, जैसा लोग बता रहे हैं कि विडाल टेस्ट जो कैरी किया जाता है टाइफाइड के लिए, उसका आधार क्या है। सिंपल आधार है कि उसमें डिफरेंट तरह के एंटीबॉडी से हम लोग क्या करते हैं, एग्लूटेशन रिएक्शन करते हैं। और एग्लूटेशन हो गया तो इसका मतलब क्या है कि टाइफाइड है। तो यही तो था। और कोई बहुत, जैसे अगर आप जानते हैं तो विडाल टेस्ट टाइफाइड का क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, यह बहुत काफी कॉमन है। चलिए हम लोग कुछ और आगे सवाल को देखते हैं। देखिए, हैड सिलेक्शन। अगर आप तैयारी करते हैं, किसी चीज का तैयारी करिए, लेकिन अगर हैड सिलेक्शन आप नहीं जानते हैं तो ठीक नहीं है। हैड सिलेक्शन आपको जानना ही चाहिए कि हैड सिलेक्शन है क्या। तो सरल भाषा में कहें तो हैड सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन करते हैं हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाने के लिए
हैड सिलेक्शन करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के सेल को तैयार करते हैं जो कंटिन्यूअस रूप में ग्रो कर सके बिना मरे हुए और वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना सके। अब यहाँ बात करते हैं, कभी हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये सवाल पूछा गया था कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में कौन सा गलत है। तो यहाँ पर क्या, फ्यूजन ऑफ एंटीबॉडी बी सेल और बी सेल कैंसरस सेल, सही बात है, माइलोमा सेल्स का फ्यूजन करते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर लिखा हुआ सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल्स इन हैट मीडिया विथ प्री ट्रीटमेंट ऑफ एंटीबॉडी बी सेल विथ टू ब्लॉक द साल्वेज पाथवे, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। हम लोग इसलिए करते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब हो जाए, ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी हो जाए। माइलोमा सेल को हम लोग तैयार करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। साथ ही साथ बी सेल सिंगल लाइनेज टू प्रोड्यूस द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये भी क्या बिल्कुल सही है और रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है तो ये आपका यही होगा। हम लोग हेड सिलेक्शन के दौरान हम लोग हाइपोजिथिन, एमिनोपेट्रिन और थाइमिडीन का इस्तेमाल करते हैं और एमिनोपेट्रिन जो है ब्लॉक कर देता है, किसको ब्लॉक करता है, मेन पाथवे डिनोवो पाथवे को, और जो सबस्ट्रेट थाइमिडीन का इस्तेमाल करके सिंथेसिस कर सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का, वही क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। एनीवे, तो यह भी हेड सिलेक्शन आपको अच्छी तरीके से जानना चाहिए किसी भी तरीके का एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, इंक्लूडिंग CSIR। चलिए हम लोग और आगे देखते हैं और समझते हैं, कभी हम इसकी विस्तार से भी चर्चा करेंगे। अब देखिए, एग क्लीवेज पैटर्न, यह कौन सा नया सवाल है, अक्सर पूछे जा रहे हैं। एग के क्लीवेज को जानिए, टाइप्स ऑफ एग्स है कैसे होते, ये भी आपको जानना चाहिए। ये तो काफी हॉट क्वेश्चन है। जैसा कि सवाल में लोग बता रहे हैं कि आपको पूछा गया था, कुछ सवाल था इस तरह का कि क्लीवेज पैटर्न बताना था एम्फीबियंस का। कुछ लोग बता रहे हैं कि मैमल्स के बारे में पूछा गया है। तो दोनों ही काफी महत्वपूर्ण है और ये आपको जाननी चाहिए कि अगर एम्फीबियंस की बात करें तो रेडियल क्लीवेज होता है और मैमल्स की बात करें तो होलोब्लास्टिक रोटेशनल क्लीवेज होता है, कंप्लीट क्लीवेज होता है। आप देख सकते हैं, ये आपके पास चार्ट उपलब्ध है, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। जैसे एम्फीबियंस की बात करें तो क्लीवेज किस तरह का है, रेडियल क्लीवेज है, और मैमल्स की बात करें तो रोटेशनल क्लीवेज है, सही है। ये सारे सब होलोब्लास्टिक क्लीवेज के अंदर आते हैं। कंप्लीट क्लीवेज मतलब सेल का पूरा क्लीवेज होगा, पूरा एक का क्लीवेज होगा। स्पाइरल क्लीवेज में फ्लैटवर्म, एनेलिडा, मोलस्का, रेडियल क्लीवेज में इकोडर्मेटा, एम्फॉक्सिस। तो ये आपको याद रखना है और कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, अक्सर पूछे जाते हैं। अब और कुछ सवाल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब ये देखिए, ये सवाल है जेनेटिक्स का, काफी सिंपल सवाल है कि मदर O नेगेटिव है और फादर AB पॉजिटिव है, तो आपको बताना है इस तरीके का क्या होगा क्या नहीं होगा। थोड़ा सा इस सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है। अगर जितना सवाल मौजूद है, अगर और कुछ और एडिशनल था तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह भी काफी कंफ्यूजन है। जैसे मान लीजिए यहाँ दो केसेस हो सकती हैं कि अगर फादर क्या है RH पॉजिटिव है तो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, मदर है अगर RH नेगेटिव है तो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। होमोजाइगस करने का मतलब क्या है, जैसे RH फैक्टर के जो जीन्स हैं वो लोकेटेड होते क्रोमोजोम्स पर, ऑटोजोम्स हैं। तो अब ये क्या है, दोनों पॉजिटिव है। अगर प्लस प्लस RH पॉजिटिव रहेगा तो ये भी प्लस RH पॉजिटिव, या प्लस माइनस हो तो ये भी है, एक ही चीज है। प्लस अगर माइनस माइनस है तो क्या क्या है, तो हेट्रोजाइगस होगा। तो अगर प्लस माइनस होगा, होमोजाइगस होगा तो माइनस माइनस होगा, अगर जो भी है। अगर अब यहाँ पर देखते हैं, अगर AB पॉजिटिव लिखा हुआ है तो पहले अगर ब्लड ग्रुप की बात करें, ब्लड ग्रुप पढ़ाते हैं OAB और यहाँ पर O ब्लड ग्रुप है, तो इसका मतलब क्या है कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में ये तो नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसका एक एलील तो आएगा, A आए या B आए। तो ये ब्लड ग्रुप के आधार पर तीनों हो सकते हैं। अब RH फैक्टर के आधार पर अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनिएगा कि अगर मान लीजिए कि ये RH फैक्टर जो है होमोजाइगस है, दोनों क्या है, होमोजाइगस है, मतलब दोनों क्रोमोजोम्स पर नेगेटिव नेगेटिव है, इसमें दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो किसी भी परिस्थिति में प्लस और माइनस दोनों आएंगे और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा आपका, अगर एक जीन प्लस का है तो क्या होगा, RH पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। तो इस परिस्थिति में अगर हम इसकी बात करें
तो ये आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। लेकिन अगर हम स्थिति की कल्पना करते हैं, यहां पर तो स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है, तो अगर मान लीजिए कि ये दोनों नेगेटिव है, ठीक है, अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो यह एक प्लस है और एक माइनस हो सकता है, तो दोनों तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहां पर अगर मान लीजिए यहां से नेगेटिव आया और यहां से नेगेटिव आया, तो आर एच नेगेटिव भी हो सकता है और बी आर एच नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी प्रशंसा करेंगे। नहीं, अगर कुछ क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया होगा तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन है मैं उसमें एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश कर रहा हूं, और अल्टीमेटली क्या होगा, इससे बेसिक इंप्रूवमेंट होगा, बेसिक। चलिए और हम आगे बात करें, इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी करते हैं और आप अपनी सफलता सुनिश्चित चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप अपना सही समय सही प्लेस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक ही महीना के अंतर्गत में आपको क्या है, इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपका, और आपको कंफर्टेबल फील होंगे और आपको लगेगा कि नहीं, मैं सक्सेस का पूरी गारंटी है। थोड़े समय में ही आपको इम्प्रूवमेंट काफ़ी दिखेगा। और मेरा एक बैच चालू होने वाला है 21 फरवरी से, ऑनलाइन बैच, और एक बैच 1 मार्च से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच चालू होने वाला है। आप चाहें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू सून। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जेके बायोलॉजी क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट जरूर लिखें, यह हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।